दो प्यार करने वाले जब अलग होते हैं तो अक्सर उनका साथ वहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसा बहुत कम मौकों पर देखा गया है जब एक लड़का और एक लड़की अलग होने के बाद भी दोस्त रहते हैं। और ऐसे ही एक कपल की कहानी लेकर आए हैं हम आज हमारी अधूरी कहानी में। कहते हैं लड़ाई ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है, और ये बात कहीं ना कहीं सच थी। सुशांत और अंकिता के केस में दोनों मिले जी टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता के सेट पर साल 2009 में। शुरू में सेट पर अंकिता और सुशांत की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। सीन शूट करने के दौरान भी दोनों के बीच काफी अनबन होती थी। अंकिता सेट पर सभी से घुल मिल रही थी और काफी एक्सट्रोवर्ट अंदाज की थी, और वहीं दूसरी तरफ सुशांत काफी इंट्रोवर्ट थे। काफी समय लड़ने झगड़ने के बाद सुशांत और अंकिता दोनों को ही ये बात रियलाइज हो गई कि वो दोनों बिना मतलब के ही लड़ रहे थे। और बस वहीं से शुरू हुआ इन दोनों के दोस्ती का सफर। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदलने लगी, इस बात का सुशांत को अंदाजा ही नहीं लगा। कब चोरी चोरी चुपके चुपके सुशांत के दिल में अंकिता बसने लगी, ये तो शायद वो भी नहीं जानते थे। लेकिन वो सुशांत ही थे जिन्होंने पहल की और प्यार का इजहार किया। लेकिन अंकिता भी जल्दी हाँ बोलने वालों में से नहीं थी। सुशांत ने की काफी मेहनत अंकिता को इम्प्रेस करने के लिए, तब जाके अंकिता ने फाइनली यस कहा। शायद इसीलिए सुशांत अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते थे, अंकिता हेटेड मी इनिशियली बट फाइनली शी गिव इन एंड सेड यस। When you're spending 16 to 17 hours with a person who's persistently trying to woo you, you really don't have much choice. भले ही सुशांत और अंकिता साथ थे, लेकिन किसी को कानों कान इस बारे में खबर भी नहीं थी कि इन दोनों के बीच एक पवित्र रिश्ता जुड़ चुका है। तब तक जब तक 14 फरवरी 2011 में झलक दिखला जा में सुशांत ने सबके सामने नेशनल टेलीविजन पर अंकिता को प्रपोज नहीं किया था। इस प्रपोजल के बाद इनकी लाइफ में सब कुछ बदल गया था, और साथ ही अंकिता की सुशांत को लेकर सोच भी। He is a romantic and pampers me a lot. In fact, there are a lot of similarities between him and Manav, the character that he plays on TV. He's shy and soft-spoken, but of late, he's learning to express his feelings better than before. कुछ समय बाद सुशांत ने अक्टूबर 2011 में सीरियल क्विट कर दिया और चल पड़े अपने बिग ड्रीम की ओर, जो था बॉलीवुड। 2013 में फिल्म कायपोछे के रिलीज के बाद सुशांत को काफी फेम मिला, और साथ ही काफी फीमेल फैंस भी, जिनसे होने लगी थी अंकिता को जलन। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन अंकिता लोखंडे इज जेलस ऑफ माई फीमेल फैंस। जैसे जैसे सुशांत सक्सेस की ऊंचाइयों को छूने लगे, वैसे वैसे उनके और अंकिता के ब्रेकअप की खबरें भी जोर पकड़ने लगी। लेकिन उस वक्त सुशांत ने भी इन सभी खबरों को झुठला दिया। आई एम लकी टू हैव अंकिता इन माई लाइफ। आई डोंट नो व्हाट आई डू विदाउट हर. People say things and she still trusts me. That level of trust is something that I love about her. वैसे ये तो सबको ही पता था कि सुशांत और अंकिता लिव इन रिलेशनशिप में थे, बट जो बात सबको नहीं पता थी लेकिन फिर भी हर जगह सुर्खियां बटोर रही थी, वो ये थी कि दोनों ने लिव इन में आने से पहले फैमिली प्रेशर में आकर उज्जैन में शादी कर ली थी। बट हमेशा की तरह सुशांत और अंकिता ने इन सभी खबरों को गलत बता दिया। जो भी हो, एक बात तो पक्की थी कि आज न कल दोनों शादी के बंधन में बनने जरूर वाले थे, क्योंकि जो सुशांत इतने शाय थे, वो अपनी शादी के बारे में बात करने से कतई नहीं कतराते थे। शादी राइट? यही पूछता है हमेशा से सवाल वो। दिसंबर फॉर श्योर। अगला दिसंबर 20 दिसंबर। या 12 महीने 11 महीने बस। We are getting married in December? Okay, December. Guys, it's December. Decided. क्या ये सब देखकर और सुनकर कोई ये कह सकता था कि इनकी कहानी भी अधूरी रह जाएगी? सुशांत के बर्थडे बैश में अंकिता मौजूद नहीं थी। तब कहीं ना कहीं लोगों को शक होने लगा कि इनके बीच सब ठीक नहीं है। उसके कुछ ही समय बाद सुशांत उस फ्लैट से शिफ्ट हो गए जहां अंकिता और सुशांत ने अपने प्यार का आशियाना सजाया था, जिसके बाद सबका शक यकीन में बदल गया कि दोनों के बीच अब सब खत्म हो गया है। और जैसे हर बार होता है, लोग इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। सुशांत और अंकिता के केस में सुशांत के करियर को ब्लेम किया गया और उनकी आने वाली फिल्म की को स्टार कृति सैनन को भी, और तो और अंकिता के अल्कोहलिक होने को भी इस ब्रेकअप की वजह बनाई गई। लेकिन इन सभी गॉसिप्स का अंत तब हुआ जब सुशांत ने पहली बार 2016 में हुए अपने ब्रेकअप के बारे में ट्वीट करके कहा, Neither she was an alcoholic nor I'm a womanizer. People do grow apart and it's unfortunate.
पीरियड। सुशांत के इस खुलासे के बाद अंकिता ने भी बोल्डली मीडिया को फेस किया और अपने इस ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की। डू आई लुक डिप्रेस्ड? नॉट एट ऑल। In fact, I'm happy, though this is not right place to talk about my relationship status, but yes, we will definitely speak about it at the right time. आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनका ये पवित्र रिश्ता बीच में ही टूट गया? कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। 2 पल में मिलते हैं और 2 ही पल में बिछड़ जाते हैं। शायद अंकिता और सुशांत की किस्मत को एक दूसरे का साथ मंजूर नहीं था।